हेलो वेरी वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी। देश में माहौल गर्म है क्योंकि आने वाले साल में इलेक्शन है। जरूरी होता है हमें इसके बारे में प्रॉपर जानकारी होना और अपना हक यानी कि वोट का सही यूज करने का। आज हमारा टॉपिक इलेक्शन है। मेरी कोशिश है आप तक छोटी छोटी बात आप सभी को बताएं जिससे हम समझेंगे एक देश के लिए इलेक्शन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। शुरुआत में हम एंशिएंट इंडिया में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन और डेमोक्रेटिक सिस्टम को समझेंगे। ये सिर्फ एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि हमारे इतिहास में हजारों साल पुराना है। वैदिक पीरियड के टाइम में सभा और समिति हुआ करती थी। ऋग्वेद के टाइम से ही गवर्नेंस में लोग मिलकर काम करते थे। समिति क्या होती है? ये एक बड़ी असेंबली होती थी जिसमें ट्राइब के सारे लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे। समिति का काम था नए राजा को इलेक्ट करना। राजा के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होती थी, उसे समिति की बात माननी पड़ती थी। सभा क्या होती है? ये थोड़ी छोटी और स्पेशलाइज्ड बॉडी थी। इसका काम था जस्टिस डिलीवर करना और एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइस देना। घाना संघ एंशिएंट रिपब्लिक्स हुआ करते थे। 6th सेंचुरी BCE के आसपास इंडिया में कई ऐसे स्टेट्स थे जिनका घाना सांगा कहा जाता था। यहाँ हेरिडिटरी मोनार्क यानी राजा का बेटा राजा नहीं चलती थी, जैसे लिच्छवी जो है वैशाली में। इससे वर्ल्ड का सबसे पहला रिपब्लिक माना जाता था। यहाँ एक असेंबली होती थी जिसमें थाउजेंड्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिन्हें राजा कहा जाता था वो आपस में डिस्कशन करके डिसीजन लेते थे। शाक्य क्लैन, गौतम बुद्धा इसी क्लैन से थे। इनके यहाँ भी लीडर्स को इलेक्ट किया जाता था। वोटिंग और प्रोसीजर कैसे काम करते थे? एंशिएंट रिपब्लिक्स में डिसीजन लेने का प्रोसेस आज के पार्लियामेंट से काफी मिलता जुलता था। शलाक का मतलब है वोटिंग के लिए लकड़ी की स्टिक्स या चिप्स का यूज होता था। शलाक ग्राहक एक ऑफिसर होता था जो इन वोट्स को कलेक्ट और काउंट करता था। डिस्कशन होता था। अगर किसी बात पर डिसएग्रीमेंट होता है तो डिबेट के बाद वोटिंग की जाती थी। लोकल गवर्नमेंट्स भी देखी जा सकती है। चोला इंस्क्रिप्शंस में लेटर पीरियड में अराउंड 10th सेंचुरी की समथिंग में साउथ इंडिया के चोला एम्पायर में लोकल इलेक्शंस के एक परफेक्ट एग्जांपल मिलता है जो है उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शंस में। कुडवलाई सिस्टम, ये कैसा सिस्टम है चलिए इसके बारे में जानते हैं। कैंडिडेट्स के नाम पर्ची यानी लीफ पर लिखकर एक घड़े पॉट में डाले जाते थे और एक बच्चे से पर्ची निकलवाई जाती थी। पर कैंडिडेट बनने के लिए क्वालिफिकेशंस जैसे प्रॉपर्टी, एजुकेशन, एथिक्स बहुत स्ट्रिक्ट थी। आखिर इंडिया को मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों कहते हैं? इंडिया को मदर ऑफ डेमोक्रेसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ इलेक्शंस और रिप्रेजेंटेशन का कल्चर तब से है जब दुनिया के बाकी हिस्सों में इसका कोई नाम। हम सभी जानते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में अंग्रेजों ने अपना कानून बनाकर हमें अलग करने की कोशिश की है। आज़ादी के समय सेल्फ रूल यानी डोमिनियन स्टेटस की डिमांड लगातार उठती रही। आइए अब हम मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ एक्ट्स और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानते हैं जो रिलेट करेंगे हमारे इलेक्शन प्रोसीजर को और पार्लियामेंट्री सिस्टम को। मॉडर्न हिस्ट्री में कम्युनल इलेक्शंस का मतलब है सेपरेट इलेक्ट्रोड्स का मतलब था कि रिलीजियस ग्रुप्स जैसे मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस अपने लिए अलग से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते थे। ये सिस्टम ब्रिटिशर्स ने इंडिया में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत इंट्रोड्यूस किया था ताकि लोग नेशनलिस्ट मूवमेंट के बजाय अपने अपने रिलीजन के बेसिस पर डिवाइड हो जाएं। पहला इम्पोर्टेंट जो एक्ट है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में आया था। ये कम्युनल इलेक्शंस की शुरुआत थी। इस एक्ट के जरिए ब्रिटिशर्स ने पहली बार मुस्लिम सेपरेट इलेक्ट्रोड का प्रोविजन दिया। इसमें सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही मुस्लिम कैंडिडेट्स को वोट दे सकते थे। असर ये हुआ इससे कम्युनल पॉलिटिक्स की नींव रखी गई। लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट एक्ट मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919। इस एक्ट ने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को और ज्यादा एक्सपेंड कर दिया। अब सेपरेट इलेक्ट्रोड सिर्फ मुस्लिम्स तक लिमिटेड नहीं रहे बल्कि सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस को भी दे दिए गए। तीसरा इंपॉर्टेंट एक्ट जो है कम्युनल अवार्ड। ब्रिटिश PM रैमसे मैकडोनाल्ड ने एक नया प्लान अनाउंस किया जिसे कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। इसमें उन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस यानी दलित को भी एक सेपरेट माइनॉरिटी मानते हुए उनके लिए अलग से इलेक्ट्रोड अनाउंस कर दिया। लेकिन गांधी जी ने इसका कड़ा विरोध किया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हिंदू सोसाइटी डिवाइड हो। उन्होंने येरवड़ा जेल में फास्ट अनटू डेथ आमरण अनशन शुरू कर दिया। इसके बाद पूना पैक्ट 1932 आता है। गांधी जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच एक एग्रीमेंट हुआ जिसे पूना पैक्ट कहते हैं। इसमें सेपरेट इलेक्ट्रोड का आइडिया ड्रॉप कर दिया गया। इसकी जगह रिजर्व्ड सीट्स का सिस्टम लगाया गया जहां सीट्स तो डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए रिजर्व थी लेकिन वोट सभी कम्युनिटी के लोग दे सकते थे।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी आता है 1935 में जो आया था। इसने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को और बढ़ाया और वुमेन एंड लेबर्स के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स का प्रोविजन दिया। इन कम्युनल इलेक्शंस का सबसे बड़ा असर ये हुआ कि लोगों में रिलीजियस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बढ़ गई, जो आगे चलकर पार्टीशन 1947 का एक बड़ा कारण बनी। इंडिया की इलेक्शन की जर्नी कोई आज की नहीं, ये सालों साल पुरानी प्रैक्टिस है। नेक्स्ट वीडियो में हम इश्यूज एंड चैलेंजेस पर बात करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आवर लाइफ। थैंक यू।